हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका क्लाउड कक्षा में। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मोस्टली यू नो दैट कि आज सभी लोग लैपटॉप या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। बट कहीं ना कहीं आफ्टर सम टाइम मीन्स कुछ दिन बाद आपका जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, स्लो परफॉर्मेंस मीन्स उसका जो परफॉर्मेंस है, जो उसमें फाइल एक्सेस करते हैं या फिर इंटरनेट ब्राउज करते हैं या जो भी एक्टिविटी करते हैं, कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो स्लो हो जाता है, राइट। मीन्स सेम रैम है, 6 महीने पहले या 1 साल पहले वो प्रॉपर तरीके से वर्क करता था, एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन अभी रिसेंटली आप फेस कर रहे हो कि आपका जो कंप्यूटर वो थोड़ा स्लो हो गया है, जबकि आपने कोई भी हार्डवेयर चेंजेस नहीं किए। मीन्स जो रैम पहले थी सेम रैम है, सेम हार्ड डिस्क है, सेम सीपीयू अवेलेबल है। मीन्स बिना किसी हार्डवेयर चेंजेस के अगर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप स्लो होता है तो उस केस में आप कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर गाइड करने वाले हैं, एक एक स्टेप बताएंगे जिससे आप अपने विंडोज़ 10, विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 ऑपरेटिंग सिस्टम का लैपटॉप है आपके पास, तो आप आसानी से स्लो परफॉर्मेंस का इशू, स्लो परफॉर्मेंस की जो दिक्कत है उसको आप रिजॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम फटाफट अपने विंडोज़ 10 को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है। और इस विंडोज 10 में लाइव देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड क्या क्या टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो चलिए, अभी हमने यहाँ पे विंडोज 10 को कनेक्ट कर लिया है। ये अपने पास दूसरा डेस्कटॉप है हमारे पास, जिसमें हमने विंडोज 10 इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये सिस्टम हमारा थोड़ा स्लो हो गया है, और हाउ वी कैन रिजॉल्व इट। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इस प्रॉब्लम के इस दिक्कत को कैसे रिजॉल्व किया जाए, तो हम एक एक स्टेप के बारे में बात करने वाले हैं। पहले हम आपको राइट कर लेते हैं कि क्या राइट डाउन कर लेते हैं कि क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। तो जब भी अगर आपको लगता है कि आपका विंडोज़ 10 या विंडोज़ 7 जो है स्लो है, ठीक है, आपका डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, तो रिजॉल्व सिस्टम स्लो परफॉर्मेंस। ठीक है। कई बार ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ठीक है। मोस्टली टाइम इंटरव्यू में केस में ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि अगर आपका डेस्कटॉप है, वो स्लो चल रहा है, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो एक लिस्ट बना लेते हैं क्या क्या टास्क हमें परफॉर्म करना है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टास्क है आपका, क्लीन ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव। आपको क्या करना है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्राइव है ना, उसको आप करेंगे क्लीन। ठीक है। या मोस्टली आप बोल सकते हैं कि सी ड्राइव को हम क्लीन करेंगे। जो फाइल्स हैं, अनवांटेड फाइल हैं, उन सबको डिलीट करेंगे। दूसरा जो ऑप्शन है, टर्न ऑफ स्टार्टअप। टर्न टर्न ऑफ स्टार्टअप। जो भी स्टार्टअप एप्लीकेशन है, जो स्टार्टिंग के एप्लीकेशन है, उनको आप टर्न ऑफ करेंगे। तीसरा जो स्टेप है वो आप सेलेक्ट करेंगे तीसरे ऑप्शन में, रिमूव ऑल अनवांटेड एप्लीकेशन। जितने भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं उन सभी एप्लीकेशन को आप रिमूव कर देंगे, बिकॉज यू नो दैट कि कहीं ना कहीं अगर एप्लीकेशन है तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करेगा। तो आप जितने भी एप्लीकेशन आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनको आप करिएगा रिमूव। तीसरा, टास्क मैनेजर ओपन करेंगे। चेक सीपीयू एंड रैम यूसेज। ठीक है। सीपीयू एंड रैम यूसेज किसके जरिए, टास्क मैनेजर के जरिए आप सीपीयू और रैम का इस्तेमाल, कौन सा एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है वो आप वेरीफाई करेंगे, एंड उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। पांचवें स्टेप की बात करें तो पांचवें स्टेप में आपको देखना है, चेक द वैलिडिटी ऑफ एंटीवायरस। ठीक है। अगर आपने अपने सिस्टम में कोई एंटीवायरस इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है, तो उस केस में उसकी वैलिडिटी क्या है, कहीं उसकी वैलिडिटी एक्सपायर तो नहीं हो चुकी है। आपको ये वेरीफाई करना है। अगर गलती से भी उस एंटीवायरस की वैलिडिटी एक्सपायर हो गई तो फटाफट आप उसको रिमूव करेंगे, रजिस्ट्री से भी, अपने सिस्टम से भी, और प्रोग्राम फाइल से भी आपको डिलीट करना पड़ेगा, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने मेंशन किए हैं। चलिए देखते हैं कि पॉइंट्स में, पहला, सी ड्राइव को क्लीन करने के लिए क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। बेस से स्टार्ट करते हैं। सी ड्राइव क्लीन करने के लिए पहले आप विंडो प्लस आर करेंगे, टेम्परेरी फाइल, जितने भी तरीके की टेम्परेरी फाइल उनको डिलीट करेंगे। पहले आप टाइप करिए टेम्प
टेम्प जब आप टाइप करते हैं तो ये डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर, विंडोज़ के अंदर जितने भी यूज़र हैं, जो भी टेम्परेरी फाइल आपकी क्रिएट होती हैं वो आपके टेम्प में आती हैं। आपको रन पे टाइप करना है सिंपल सा टेम्प, और जो भी फाइलें आपको दिखाई पड़ रही हैं उनको करेंगे कंट्रोल ए। सेलेक्ट करने के बाद इसको आप डिलीट कर देंगे। ये पहला ही स्टेप होगा। सभी फाइलों को, टेम्परेरी फाइलों को आप रिमूव करेंगे, डिलीट करेंगे। आप अपने सी ड्राइव से, कहीं ना कहीं ये स्पेस कंज्यूम करता है हमारे सी ड्राइव का। दूसरा स्टेप, ये तो विंडोज़ की टेम्परेरी फाइल हो गई। अब आप पर्टिकुलर यूज़र की टेम्परेरी फाइल को रिमूव करेंगे। उसके लिए आपको परसेंटेज, टेम्प परसेंटेज लिखना पड़ेगा। दो तरीके की टेम्परेरी फाइल होती हैं, एक विंडोज़ की और पर्टिकुलर यूज़र की, करंट यूज़र की। तो अभी आप देखिए एडमिन से हमने लॉगिन किया तो ये एडमिन की टेम्परेरी फाइल हो गई। सेम कंट्रोल ए, सेलेक्ट करने के बाद इसको भी आप करेंगे रिमूव। जो भी है डेटा इसमें, मीन्स वो यूसेज में नहीं है, टेम्परेरी है, आप इसको रिमूव करेंगे। कहीं ना कहीं आपके पास सी ड्राइव में इससे कहीं ज़्यादा स्पेस कंज्यूम होता है, तो फटाफट हम पहले टेम्परेरी फाइल को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद ये दो फाइलें हो गई, दो कमांड हो गई, टेम्प और परसेंटेज टेम्प। तीसरे नंबर पे प्री फेच चलाएंगे आप कमांड, एक प्री फेच, ये टाइप करेंगे रन पे। प्री फेच के बाद ये आपको टेम्परेरी फाइल की तरह विजार्ड ओपन कर देगा। प्री फेच फोल्डर जो विंडोज़ की लोकेशन में अवेलेबल है, सी विंडोज़ प्री फेच। इसमें क्या होता है, जो एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, उनकी कैसे मेमोरी कंटेन करके रखता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने पिछले 4 से 6 महीने से आपने कोई भी प्री फीचर्स डिलीट नहीं किया, टेम्परेरी फाइल नहीं डिलीट की, तो आपको फटाफट डिलीट करना है, ताकि जो सी ड्राइव में उसमें कुछ ना कुछ स्पेस का इजाफा हो सके, स्पेस को आप इंक्रीज कर सकें। 3 कमांडें हो गई, टेम्परेरी और 2 टेम्परेरी फाइल, एक प्रीफेच फाइल आपने रिमूव किया। अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप हमारा ये है, एक सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर होता है। सी ड्राइव आप ओपन करेंगे ना, और यहाँ पे टाइप करेंगे सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर की आ गया। इसके अंदर एक डाउनलोड फोल्डर है जो कि पैचेस को कंटेन करता है। अगर आपने काफ़ी दिन से इसको रिमूव नहीं किया है या इसकी लोकेशन नहीं चेंज की है, तो ये काफ़ी मात्रा में स्पेस को कंज्यूम करता है। तो आप फटाफट इस फोल्डर के अंदर, डाउनलोड फोल्डर के अंदर जो भी डेटा है वो आप उसको क्लीन कर देंगे। ठीक है, तो ये अपने पास चौथा स्टेप हो गया जो हम इस्तेमाल करके अपने सी ड्राइव का स्पेस बचा सकते हैं। पाँचवें स्टेप से चलते हैं। पाँचवा स्टेप क्या है हमारे पास, क्लीन एम जी आर। आप रन पे टाइप करेंगे क्लीन एम जी आर, और सी ड्राइव को क्लीन करना है आपको। ये आपको रीडायरेक्ट करेगा जितने भी अनऑथराइज या अनवांटेड एप्लीकेशन, आप देखिए 1 दशमलव समथिंग GB के आसपास का डेटा हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है। आप ये पूरा का पूरा डेटा, 2 GB के आसपास का स्पेस बहुत होता है सी ड्राइव में क्लीन करने के लिए। सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, और इन सभी फाइलों को आप कर देंगे डिलीट। तो ये तो मेथड हो गया आपके पास सी ड्राइव को क्लीन करने का। दूसरा, अब आप यहीं पे कंट्रोल पैनल ओपन कर लेंगे। कंट्रोल पैनल पे आप वेरीफाई करिए कि कौन से एप्लीकेशन का इस्तेमाल आप नहीं करना चाहते हैं, या कौन सा एप्लीकेशन आपका एडिशनल है जो आप यूज़ नहीं करते हैं फिर भी आपके सिस्टम में अवेलेबल है। तो इस कंट्रोल पैनल में आप वेरीफाई करेंगे फास्ट ग्लेशियर का यूज़ हमें नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको अनइंस्टॉल करेंगे एज इट इज़। बट आपको वेरीफाई करना है कि उस एप्लीकेशन का कोई यूसेज नहीं है, आप उसको तभी रिमूव करेंगे, उससे पहले आप रिमूव नहीं करेंगे। उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप टर्न ऑफ करना है, क्योंकि जब आपका सिस्टम ऑन होता है उस केस में भी स्लो परफॉर्मेंस, स्लो इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एम एस कॉन्फिग हमें स्टार्टअप का पेज देगा, और इस स्टार्टअप के पेज से हम डायरेक्टली विंडोज़ के केस में पहुंच जाएंगे। टास्क मैनेजर पे आ गए, अब डायरेक्टली टास्क मैनेजर से भी जा सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन है, अगर आप चाहते हैं कि ये स्टार्टअप में ना टर्न ऑन हो, ना ये एक्टिवेट टास्क परफॉर्म करें, तो आप यहाँ से जा करके उसको डिसेबल कर सकते हैं या फिर आप उनको डिलीट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ से रिमूव करिए। एंटीवायरस लास्ट स्टेप है। एंटीवायरस, अगर आपको लगता है कि सिस्टम में कोई एंटीवायरस हमने इंस्टॉल कर रखा था और उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है, तो उस केस में आप उस एंटीवायरस को रिमूव कर दीजिए। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन हुई। आप अगर आपका विंडोज़ 10 स्लो परफॉर्मेंस दे रहा है या दिक्कत आ रही है टर्न ऑन करने में, काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, तो आप ये सभी स्टेप फॉलो करिए। डेफिनेटली जो दिक्कत है वो रिजॉल्व हो जाएगी। आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर क्लाउड कक्षा। टेक केयर, बाय बाय।